Nai Zindagi first established a drop-in centre in Lahore in 1999. For more than 10 years, the centre has been offering free drop-in and outreach services for street-based drug users who registered with them. Services included managing wounds, providing clean syringes as well as soap, shoes and clothing, and offering voluntary counselling and HIV testing services along with drug treatment. नई ज़िंदगी वालों के आने से पहले यहाँ के हालात बहुत बुरे थे। हर दूसरे दिन एक आध आदमी ना एक्सपायर हो जाता था, बाग में बेकफनों पड़ा रहता था, कोई पूछने वाला भी नहीं था। ये कि नई ज़िंदगी के आने से इनके लिए जगह बनी है, बैठने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, सब कुछ यहाँ पे। फिर उसकी वजह से वो रशा थोड़ी कम हुई है। जब ये उनको छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, तो हम लोग क्यों उनसे नफ़रत करें? मुआशरे के लोग हैं, अगर ये हैं तो ये हम में से। अरे जेरे बुने वो भी नशाई सन मसल में नस्ल तो नस्ल ही लगे आंदे नहीं पहले तो जड़ी चीज़ मर्जी चुकदा सी तो बेच देना सी, घरों पैसे लै जाना, बर्तन तोड़ देने, घर गाली गलोच करनी, सब ने बीवी भी मारना। फिर उन्होंने मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया, मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। उसके बाद मैं अब आई हूँ 4 माह में। जब इलाज लेने गया था, इन लोगों के पास बैठते थे, ये हमें गुफ्तगू बहुत अच्छी करते थे, हमें समझाते थे ऐसे नहीं, हम बुरा भी मनाते थे, इन्होंने बुरा नहीं मनाया, इन्होंने हंसना ही है हमारे साथ। कि हूँ चीज़ां जो नहीं चुकदा तो घरों पैसे नहीं मंगदा, तो काम किया तो वह नशा ही करता है, घर दिल किता कोई चीज़ दी, दिल किता ना देता। नई जिंदगी च सहूलतां ने सारियां, कई गरीब लोग साडे वर्गे, उम्मीद तो इंसान कायम है। Building up his life again, one box at a time, Nasrullah Hassan is one of many individuals who have benefited from Nai Zindagi's services in Lahore. अभी मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ ना, तो मैं इतनी हिम्मत से काम ले रहा हूँ, कोई भैन भरा नहीं नेड़े लगता है, कोई भी दोस्त है ना वो भी साथ नहीं दे रहा। लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिर पीछे मुड़ जाएं। चलो अगर हमें आधी मिलती है ना खुद कमा कर, तो वो ही काफ़ी है, उसकी रज़ा में राज़ी रहना है। पहले हम इधर ये नजायज़ फरोशी करते थे, बुरे लोगों के साथ बैठते थे, उन्होंने हमें यही बताया है कि ये चीज़ जो है बेचो, आवाम को दो, लगाओ। लेकिन उससे बाद ये है कि नई ज़िंदगी हमें मिली, ज़ख़म वगैरह थे, पट्टियाँ कराते थे, उससे हमें ये तरबियत हासिल हुई कि ये हम काम जो है वो बुरा करते हैं। इस चीज़ की नफ़रत पैदा हुई है कि ये हाल क्या बना रखा है यार, इधर भी एड़े एड़े पाड़ने, जानवरां वाला तेरा हाल है, जानवरां वाला तेरी हर गल बात है, इंसान है, इंसान बन। अभी तकरीबन दो साल हो जा रहे हैं, कोई नशा नहीं कर रहे, पट्टी आते हैं, पट्टी कराते हैं, काम पे चले जाते हैं, 4-5 रोज़ हुए जा रहे हैं, बंद है। लेकिन मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मजदूरी करता हूँ। Today, the centre is shut over a dispute instigated by the Punjab Department of Health under the Secretary of Health, Fawad Hassan Fawad. Outside the drop-in centre, clients in desperate need of services are disgruntled, feeling abandoned and helpless. These are just a few voices that will echo unheard in the corridors of an indifferent bureaucracy. ये दफ्तर बंद हो गया था, तो वो पुरानी सिरिंजें मिट्टी की भरी हुई वो उठा के ला रहा है। मैंने कहा यार ये क्या तमाशा है? बोला भाई इसके सिवा तो अब हम किधर जा नहीं सकते, डॉक्टर कोई देता नहीं है, तो वो मजबूरी से जो है अस्पताल वाले कचरा फेंकते हैं, उस कचरे में से हम सिरिंजें उठा के उनको जैसे धोया ना धोया अपना उस तरीके से उसको फटाफट बनाया, बना के लगा लिया। जब दफ्तर ही बंद हो गया है तो हम क्या करेंगे? पंजाब का प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक से चला, वो एक दिन में नहीं चला जी। आई एम वन ऑफ द पायनियर हु स्टार्टेड विद नई जिंदगी इन 99 ड्रॉप इन सेंटर इन लाहौर। लाहौर में HIV अमंग इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स इज अराउंड 6%, जो यहाँ मंडी बाउद्दीन है वहाँ 50% है। तो लाहौर के जो इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र है वो इम्यून नहीं है HIV से।
It is because the quality of services which has been provided to the people there in Lahore for a long span of time, और suddenly इसको बंद करना तो वो 14,000 जो registered addicts हैं ना, उनके साथ जुल्म है. The world realizes that AIDS is an issue, a crisis for the world and Pakistan as well. And the World Bank has given a fund to our government. It has made Punjab an example state, and in that example they have wanted Nayi Zindagi to provide services to these IDUs. Suddenly in the government a new health secretary is appointed. He has no prior experience of this project. He calls the chief executive and he says, give me the names of all the IDUs. The chief executive of my client's organization, he explained to the health secretary that, sir, I'm sorry, I cannot do that. I cannot do it because your contract prohibits me from doing it. Clause 23 of the contract very clearly provides that nobody can disclose the names and addresses of the people who are using the services of Nayi Zindagi. Health Secretary said, sorry, I'm not going to allow that. I'm going to terminate your contract if you don't give me this right away. Here we have to first point out that we're working in a particular context. This context is of socially marginalized populations, and these populations are usually socioeconomically deprived in the context also of street life and so forth. So there's an element of confidentiality which is important to win over the confidence of the population so that they seek services. If you look at the figures, almost 60% have been to jail. So, we have to be sensitive around these issues. The nature of this program is built on harm reduction. That harm reduction is based on the fact that you build a confidence relationship with the population and you cannot break it. There's a letter that has been sent by the World Bank which says that to terminate a contract, the government or the Punjab AIDS Control Program needs a no objection certificate from the World Bank, which means that the termination in itself is illegal.